अवामी खिदमत कैंप का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में महकमे हैवानात, महकमे वेटनरी और प्रधानमंत्री मातृ विदन्ना योजना समेत दीगर महकमों ने शिरकत की। इस कैंप में बोगडांग गांव के तकरीबन तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। ताहम गांव वालों का कहना है कि बोगडांग के ज्यादा आबादी वाले गांव होने की वजह से एक दिन का कैंप उनके मसाइल के हल के लिए काफी नहीं है। हमने बोगडांग गांव के नंबरदार से कैंप के बारे में बात की और उनके तासुरात मालूम किए। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का फिर से दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो है एक दो बार और भी इंटरव्यू लिया है। यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है तो हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था, तो हमारे रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमारे यूटी गवर्नमेंट और बाकी हमारा कौंसल गवर्नमेंट इन्होंने सुन करके यहाँ पर जो है सारी टीम भेजा। यहाँ पर तहसीलदार साहब और बाकी याक फार्म वाले, शिप वाले और भी अदर डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट वाले, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ गांव की फैसिलिटी के लिए आया हुआ है। तो उन सब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत दूर इलाके में बैठा हुआ है। तो यहाँ से 70-80 किलोमीटर वहां जा करके लोगों को अपना सा छोटा सा एक किसी भी कागज को बनाने के लिए यहाँ से 70-80 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना पड़ता है। तो बोगडांग गांव बहुत ही मतलब इस इलाके में हाई पॉपुलेशन गांव है, तो इनको प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो यही मद्देनजर रखते हुए सारे प्रशासन यहाँ पर गांव की ओर आया है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रामबन के दूर दराज इलाके सीरी बागना में एक शख्स रीछ हमले में शदीद जख्मी हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक एक शख्स को अपनी भेड़ों के साथ था, जो अचानक रीछ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ और उसे जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। वहीं गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों ने आज डाक बंगला रामबन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसके जरिए उन्होंने महकमे जंगलात और आम लोगों से गुजारिश की कि वो जंगलात में आग की बढ़ती वारदातों पर रोक लगाने में अपना ताउन पेश करें। चौधरी बशीर अंजुम ने बताया कि जंगलात के अंदर आग की वारदात से जंगली जानवरों का रुख देहात की जानिब होता है, जहां वो इंसानी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़िश्ता कई रोज से बारिश का न होना भी माहौलियाती आलूदगी का नतीजा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है सर कि जो जंगलात में आलूदगी फैल रही है और जंगल में लोगों की तरफ से आग लगाई जा रही है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारा जो है माहौल ख़राब हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि रामबन के अंदर धूप हमें एक हफ्ते से नहीं दिखी, ये इसका एक कारण है सर। और जब जंगली जानवर जब जंगल में आग लगती है और जंगली जानवरों का आशियाना तबाह हो जाता है और वो जनाब अली क्या करते हैं, हमारे गांव की तरफ रुख करते हैं और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हमारा। सर आपने देखा कि पिछले दिनों चबा में एक वारदात हुई और एक शख्स को जो है रफीक साहब के बेटे को जंगली तेंदुआ ने आके काटा और उसका बुरा हाल कर दिया और वो जम्मू हॉस्पिटल में आज भी एडमिट है। मोहम्मद अयूब मेरा नाम जनाब, बागना में रहता बखरी में सर। उधर रीछ ने मेरे पर हमला किया और सिर को बहुत ज़बरदस्त चोट आई, एक बाजू को भी 2 जगह से खाया। कश्मीर में सूबाई इंतजामिया मौसम सरमा के लिए बरवक्त और मौसर तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। राजौरी में नए एडिनो वायरस का फैलाव, महकमे सेहत कश्मीर में किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने न्यूज़ 18 के साथ खसूसी बातचीत। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने न्यूज़ 18 के साथ खसूसी बातचीत की। देखिए, आपका एक बेंचमार्क होता है, क्योंकि अच्छे इंतजामात करने, अच्छा एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो इसमें आपका बेंचमार्क लास्ट ईयर ही लेंगे कि लास्ट ईयर से अच्छा हो, तो लास्ट ईयर हमने उससे पिछले साल से अच्छा किया था और यही आई थिंक ह्यूमन फितरत है कि हम और अच्छा इसे कैसे करें, तो और अच्छा इस बार और करेंगे और मुझे इसमें पूरा यकीन है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि बेहतरीन इंतजाम होंगे जो लास्ट ईयर से थे और उसको बहुत बेहतर करने की जितनी गुंजाइश होगी उसको जरूर करेंगे। सारी चीज़ें चाहे खाने पीने की स्थिति से लेके पूरे वैली में, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, चाहे गैस की या डीजल HSD, हमारे पास सारी जो है लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक का हमारे पास सामान मौजूद है। हर जगह हमने आउटलाइन सेगमेंट्स में सारी चीज़ें भिजवा दी गई हैं, तो सारी मशीनरी इन प्लेस है जैसे मैंने आपको कहा। तो ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है और सबको इंस्ट्रक्शंस है कि हमें फील्ड पे रहना है। जब हम लोग फील्ड पे रहेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सही जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो जाता है। दिवकम साहब कि बिजली की खमचोरी जारी है, कटौती जारी है, क्या इस बार और बिजली आप खरीदने वाले हैं, यानी कि सरमा में लोगों को बिजली के हवाले से प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए, बिजली के हिसाब से तो आपको पता है कि
हमारी जितनी प्रोडक्शन होती है हमें बाहर से ज़्यादा खरीदनी पड़ती है। और ये भी अनफॉर्चुनेट फैक्ट रहा है कि हमारी KPDCL वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग रही है। हमारे TND लॉसेस पूरे भारत में हाईएस्ट में से एक में हमारे होते हैं। अब उसको ना देखते हुए बिजली की ज़रूरत होती है, और जब छोटे बच्चे हो और बुज़ुर्ग हो उनको तो ज़्यादा ज़रूरत जो है महसूस होती है। तो मैं तो बिल्कुल बिजली की ज़रूरत है तो उसके लिए जिला इंतजामिया की जानिब से प्रशासन गांव की ओर मुहिम के तहत पंचायत चटफार्म में एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने लोगों की शिकायत सुनी और उनका मौके पर ही हल निकालने की कोशिश की। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट कमिश्नर जनरल विकास धर ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि दीगर अफसरान बशमूल ब्लॉक सतवारी के अफसर संदीप गुप्ता और साबिक सरपंच अवतार सिंह भी मौजूद रहे। विकास धर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर यह मुहिम शुरू की गई ताकि इंतजामिया आवाम की दहलीज पर पहुंचे और उनके मसाइल का फौरी हल निकाले। इस दौरान पंचायत को सिर्फ साफ सुथरा बनाने के लिए हर घर से कचरा उठाने की मुहिम का भी आगाज किया गया। जम्मू विकास दर बगाती सर ने अभी बताया, मिशन गुड गवर्नेंस के तहत वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू की तरफ से डिफरेंट जगहों पे कैंप्स आज लगाए जा रहे हैं जो 19 से लेकर 23 तक चलेंगे। इसमें क्या है कि प्रशासन गांव की ओर जा रहा है, लोगों को प्रशासन के पास नहीं जाना है, प्रशासन खुद गांव के लोगों के पास चल के खुद आ रहा है। इसमें डिफरेंट जगहों पे कैंप्स लग रहे हैं, जैसे हमारा जम्मू सतवारी में बर्दी SDM ऑफिस में कैंप्स लगेंगे। और आज हमने चट्टा फार्म में जैसे हमारे ACG साहब के हाथों से हमारा एक डोर टू डोर ऑटो सर्विस हैम्पर हो गई थी किसी वजह से, उसको हमने रिस्टोर कराया। दरअसल कोनाबल पामपोर में जाफरान उगाने वाले किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से पारकुपाइन नामी जानवर जाफरान के बीजों को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इन जानवरों पर काबू पाया गया तो जाफरान का नाम सिर्फ नाम किताबों में ही दर्ज रह जाएगा। उन्होंने महकमे एग्रीकल्चर से जानवरों की रोकथाम करने की मांग की है। ये बहुत नुकसान करते हैं हमारे साफरान लैंड को। इन्होंने 20 कनाल से ज्यादा इन्होंने नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। पिछले साल भी इन्होंने नुकसान किया था। फिर एग्रीकल्चर जो ये है ना यहाँ डिपार्टमेंट, उन्होंने यहाँ स्प्रे किया था, उससे उतना फर्क नहीं आया। हम उनसे गुजारिश करते हैं इनको ये वाइल्ड लाइफ का टीम जो है उन्हीं को भेजो, वो यहाँ जाल वाल लगाएंगे, उनको जिंदा पकड़ेंगे। ये बहुत नुकसान करते हैं। हम तंग आ गए हैं, हम सोच रहे हैं हम ये बीज निकाल के हम भेज देंगे, इससे अच्छा तो वही है। आप देखो खुद कितना नुकसान किया है इन्होंने। लगभग रात को ये 1-2 क्विंटल खा रहे हैं हमारी जमीन से। हम तंग आ गए हैं, इतना तंग आ गए कि हम ये सारा बीज इस साल निकालेंगे, हम भेज देंगे। अब हमारी गुजारिश है एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि वो इसकी तरफ तवज्जो दे। सुकास्ट कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें और हमें मजीद नुकसान से बचाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात मिनिस्टर साहब और डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी और वो पूरी तौर इस पर कोई कदम उठाएंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दनोबगुंड कुलगाम के तलबा ने कौमी सतह पर साइंसी नुमाइश में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करते हुए रिकॉर्ड कायम किया। माहौलियात और ज़राअत के मुंसलिक फसलों के बचाव के लिए एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए मिशन ईजाद की है। एक मशीन ईजाद की गई। स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए तलबा ने ये नई मशीन ईजाद की और इस हवाले से दिल्ली में मुनक्किदा तकरीब में उन्हें इको क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हैकाथॉन 2024 का अवार्ड हासिल हुआ है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दनोबगुंड कुलगाम के तलबा और असातिज़ा ने इसे एक खुशाइंद कदम करार देते हुए इसे किसानों के हक में एक अहम कदम तस्वुर किया है।